हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसी सीरीज़ लेकर के आया हूं जहां पर मैं बात करने वाला हूं उन टॉप 10 एसयूवीज़ की जो हर साइज़ की हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बिकती हैं इंडिया में। तो जो सबसे पहला एपिसोड था उसमें हमने बात की थी मारुति सुजुकी ब्रेज़ा की, और आज हम अपने सेकेंड एपिसोड के साथ हाजिर हैं। सो इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर हमें दीजिएगा, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो आज हम बात करने वाले हैं किया सोनेट की। ये वन ऑफ द हॉट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ है, सब 4 मीटर एसयूवी है। लगभग 29 वेरिएंट्स जो हैं वो इस गाड़ी के आते हैं, और बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब एक सिलेक्शन की बात की जाती है एक एंड यूज़र के लिए या एक इंसान के लिए जो गाड़ी ओन करना चाहता है कि कौन सा वेरिएंट ले। थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली 3 इंजन ऑप्शन आपको मिलते हैं। 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन में 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो पहले मैंने बताया मैनुअल वो भी पेट्रोल है, जो 1 लीटर टर्बो है वो भी पेट्रोल है, लेकिन वो आता है IMT में और DCT में। जो इसका 1.5 लीटर डीजल इंजन है वो आता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, IMT में और DCT में। सो आज जो हमारे साथ वेरिएंट है ये है HTK प्लस 1.2 लीटर इन मैनुअल ट्रांसमिशन। और आज जो हमारे साथ इस ओनरशिप रिव्यू के लिए आए हैं वो इंसान बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है। आइए मिलवाता हूँ उनसे। रमित पाजी, कैसे हैं? पाजी क्या हाल है? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी चॉइस है। सबसे पहले तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कैसा लग रहा है अभी तक ड्राइव करके? बहुत बढ़िया। इसका नाम मैंने रखा सिल्की। सिल्की? हाँ। मेरी प्यारी सिल्की है ये। मतलब बहुत अच्छा, मतलब हो गया मुझे 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने हो गए? 10 महीने हो गए लिए हुए। हाँ। और अभी तक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा, क्योंकि मेरा जितना बजट था उस बजट के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत सारी फैसिलिटीज इस गाड़ी में है जो इसको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाती हैं। और मैं अब तक कम से कम लॉन्ग ट्रैवल कर चुका हूँ इसके साथ। मतलब मैं पंजाब जा चुका हूँ विच इज़ 10 आवर्स अवे, और अकेले ड्राइव कर चुका हूँ, और कभी ऐसा बोरियत महसूस नहीं होती। बहुत स्मूथ ड्राइव है। हाँ, हम एक एक करके सारे, बिकॉज आपने एक्चुअली पूरे ओनरशिप एक्सपीरियंस को समराइज कर दिया, विच इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज आप क्रिएटर हो तो आई कैन अंडरस्टैंड। सो एक एक करके मैं समझना चाहूँगा। सबसे पहले जो आपने बजट की बात की, 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन में आपने लिया। पहले मुझे आप ये बताओ कि आपने आउट ऑफ 29 वेरिएंट कैसे चूज किया कि मुझे ये वाला वेरिएंट ही चाहिए? पाजी जो बजट था ना उस हिसाब से ये बेस्ट फिट बैटरी थी। मतलब मेरा बजट 10 के आसपास था। हाँ। और उस 10 के आसपास और मैनुअल मैं प्रेफर कर रहा था। अच्छा, आप मैनुअल प्रेफर कर रहे थे? हाँ, बट ऐसा क्यों? बिकॉज इसमें आपको 1 लीटर टर्बो में IMT भी मिलता है, DCT भी मिलता है, तो ये वाला ही आपने क्यों प्रेफर किया? एज ए मैनुअल क्यों प्रेफर किया आपने? मैं ना उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ ऑटोमेटिक में। पहली बात तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अभी कमेंट सेक्शन में लोग गालियां निकाल सकते हैं मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। आई ऑल्सो लव मैनुअल। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई आज की डेट में भी मैनुअल चला रहे हो, तो मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट प्रेफरेंस। करेक्ट। इट्स नथिंग अबाउट कि कोई ये बोले कि आप, वही ना मेरी ओल्ड स्कूल थिंकिंग है। तो मैनुअल चला चला के 20-25 साल निकाल दिए हैं, तो मैंने सोचा मैनुअली ठीक है, कंफर्टेबल हूँ। और प्लस मुझे लगता है ऑटोमेटिक में ना बहुत ज्यादा आराम हो जाएगा। अच्छा। अगर एक बार काम नहीं कर रहा ना तो बहुत ज्यादा आराम है। ये ना मैं चलाते चलाते सो जाऊं। तो मुझे ये था कि मुझे मैनुअल की प्रेफरेंस थी। और प्लस मतलब ऑटोमेटिक और इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं था। हल्का सा कुछ एक आध फीचर्स में एक आध फर्क था बस। अच्छा। उसके अलावा तो मतलब मेरी प्रेफरेंस मैनुअल मैंने इसीलिए ली कि मैं कंफर्टेबल हूँ इसको चलाने के लिए। अच्छा, ओके। सो HTK प्लस वेरिएंट है, राइट? कितने की पड़ी ऑन रोड आपको ये आते आते? ऑन रोड मुझे आते आते 10.5 की पड़ी है। 10.5 की पड़ी? सब कुछ मिला के, इंश्योरेंस सब कुछ मिला के ऑन रोड। आपने ये ली थी, कितना टाइम हो गया इसको? मार्च में, 2024 मार्च में आपने ली थी, तो अब लगभग 10 महीने हो गए। सो इस 10, पहले तो मुझे ये बताओ कि कुछ एक्सेसरी वगैरह भी आपने इसमें लगवाई थी या फिर विदाउट एक्सेसरी? विदाउट एक्सेसरी मैंने ली है ये। 10.5 के 10.5 डॉट फिगर आप बता रहे हो? ओके। एंड अभी तक इस 10 महीने में आपने टोटल कितना किलोमीटर चलाया? लगभग 17,000 किलोमीटर चलाई है अभी तो। 17 मेरी ड्राइव थोड़ी सी कम है। ट्रैवल कम हो गया क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो वो ट्रैवल उसके कारण कम हो गया। मैं मतलब 2-3 बार इसे चला के गया हूँ। जलंधर गया हूँ, एक आध बार चंडीगढ़ गया हूँ, और एक आध हिल स्टेशन का मेरा चक्कर लगा है।
ओके। उसके अलावा तो उसके अलावा मोस्टली सिटी ड्राइव। मोस्टली सिटी ड्राइव है। तो इससे पहले कि मैं माइलेज और ये सारी चीज़ें समझूं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जब आप ये कार इवेलुएट कर रहे थे, आपने कुछ और कार्स को भी इवेलुएट किया था परचेज करने के लिए? हाँ। और क्या इसी का जो DCT या IMT वेरिएंट है उसको आपने ड्राइव किया था? मैंने ना इसके अलावा वेन्यू को कंसिडर किया था और एक मारुति की एस क्रॉस मुझे लगा था कि अभी तक आ रही है पर मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। बंद हो चुकी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बंद ना होती तो मैं शायद एस क्रॉस ही लेता। घर में है किसी के पास? घर में है, एस क्रॉस एक है। मतलब आप उसके अंदर बैठोगे ना, आपको लगेगा कि यार इतना स्पेस कहाँ से आ गया। हाँ। मतलब वो प्रेफरेंस थी कि, और मुझे वहां पता लगा कि मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी, तो ये था। और फिर वेन्यू, एस क्रॉस और ब्रेजा भी मैंने कंसिडर की थी। ब्रेजा मुझे महंगी पड़ रही थी तब, जो मुझे फीचर्स 10.5 में मिल रहे थे वो ब्रेजा में 12-13 क्रॉस कर रहा था मामला। अच्छा, तो अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो बजट, ओवरऑल लुक एंड फील हाँ। और ये सारी चीज़ें, इसका जो IMT या DCT वाला वेरिएंट था वो चलाया था आपने? वो भी चलाया था। तो आपको मैनुअल ऑब्वियसली बेटर लगा क्योंकि पहली प्रेफरेंस भी मैनुअल थी एंड चलाने में भी मज़ा आया। हाँ, ओके। बाकी आपका भी अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है ना कि आप मैनुअल प्रेफर करते हो या ऑटोमेटिक, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी रमी जी से अपनी बातचीत कंटिन्यू करते हैं। नाउ टेल मी, 17,000 किलोमीटर आपने चलाया इसको, अभी तक कितनी सर्विस हुई है? दो ही हैं। सो अभी तो आपको कुछ मतलब कुछ एक 20,000 पे 20,000 पे, बट कुछ ऐसा मेंटेनेंस वाइज आपको कुछ देना पड़ा या कुछ खर्चा आया? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई पार्ट चेंज हुआ आपको? नथिंग। 17,000 किलोमीटर में ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा है? इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले मेरे पास थी Hyundai की इयॉन। क्यूट सी वो, हाँ वो क्यूट सी गाड़ी, जिसको उठा के गोदी में भी लेके जा सकते हो। तो उसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली वो आपने चलाया होगा। देखो उससे कंपैरिजन में तो क्रूज है वो तो, हाँ वो सही बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो चलाने का ओवरऑल जो एक होता है ना कि साल भर चलाते हो तो आपको कुछ चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो। सो उस कंपैरिजन के लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर उससे कंपैरिजन करें या फॉर दैट मैटर मैं कहता हूँ कि पिछले 10 महीने में जो आपने चलाई, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है? यार मतलब आई तो एंजॉय माई ड्राइव एवरी टाइम। मतलब चाहे मैं अकेला हूँ चाहे कोई भी साथ में हो, बहुत एंजॉय करता है। इसका एक तो इन्होंने इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम इतना अच्छा दिया है, मतलब आपको, और इन्हीं की कंपनी का है, कोई प्राइवेट कंपनी का नहीं है, ये किया वालों का म्यूजिक सिस्टम इन्होंने अंदर दिया है, विच इज वेरी गुड। तो मतलब आप अगर आप पार्टी वाले मूड में हो तो वो पार्टी वाली फील भी दे देगा। उसके अलावा देयर मेनी फीचर्स, जैसे आप आजकल हर एसयूवी में तो आ ही गए हैं फीचर्स, बटन दबाओ सब कुछ आपके सामने आ जाता है। तो वो भी एक बार आपको पता लग जाता है। अगर टायर में एक हवा कम है, अलार्म बजने लग जाए, वो सब चीज़ें तो हैं ही हैं जो आपको हर एसयूवी में मिलेंगी। बट ओवरऑल मतलब स्मूथ इतनी ड्राइव है कि एक तो मैंने कुत्ते की तरह चलाई नहीं गाड़ी तेज, जो मैं इयॉन चलाता था। मैं आराम से, नई गाड़ी है ना, थोड़ा सा दिखाओगे। हाँ, थोड़ा सा बेबी को प्यार दिखाना होता है, तो 100 से ऊपर में लेके नहीं गया। और मतलब मक्खन ड्राइव है। सो आपने बाहर भी इसको लेके गए हो ऑब्वियसली। कितना माइलेज आपको हाईवे पे मिलता है वर्सेस जो सिटी? देखो अभी शहर में एज ऑफ नाउ 15 का है और हाईवे पे 15 का, हाईवे पे 20-21 क्रॉस कर जाता है। 20-21। हाँ। बट आप रैश ड्राइव नहीं करते, नॉर्मल मतलब 100 से नीचे ही ड्राइव करते हो। ओके। एंड अब मैं बात करता हूँ, जो आप फीचर्स की बात कर रहे थे कि वो सारी चीज़ें, इम्पॉर्टेंट फीचर आपको कौन से लगे जो इस वाले वेरिएंट में है? जो मेरी ड्राइव है, जो मेरे घर वालों को भी लगता था होना चाहिए, वो है सेंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 10 सेंटीमीटर या कुछ चीज पास आ रही है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो सेंसर बच जाता है। आगे पीछे दोनों, क्योंकि फ्रंट में और रियर में दोनों में पार्किंग सेंसर है। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ड्राइविंग सेंसर फीचर। और एक और है कि अब हिल ड्राइव में ऑप्शन आता है कि स्लोप में हिल एसेंट कंट्रोल जो वो कंट्रोल है। इसमें वो एक फीचर मुझे अच्छा लगा जो होना चाहिए। एक ऑटो स्टॉप है, अगर आप ट्रैफिक लाइट पे, रेड लाइट पे खड़े हो तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी गाड़ी, तो पेट्रोल की भी बचत होती है, फ्यूल सेव हो जाता है। तो ये 2-3 मेजर फीचर्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो मतलब आपको हेल्पफुल भी लगे, सिर्फ अच्छे ही नहीं, हेल्पफुल लगे। करेक्ट, हेल्पफुल लगे हैं, जो मेरे लिए बहुत ही, मतलब एक होता है कि जैसे एआई नहीं होता, वो बता देता है कि ये करो, ये करो, वैसे ही मुझे लगा कि ये है एक नेविगेटर के तौर पे। अगर आप अकेले भी हो तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि फीचर्स इतने सारे हैं इस गाड़ी में। और इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो भी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो वायर्ड है, वायरलेस है?
वायरलेस है। वायरलेस है, ओके। तो 10.5 लाख में सब कुछ और ही क्या मिल गया चाहिए? इसमें, हाँ, और हाँ, क्या हाँ, चाहिए। हाँ। और गाड़ी चलाने में रमेश जी सेफ लगती है आपको? बहुत। बिल्ड क्वालिटी आपको बेहतर बहुत। लगती है? हाँ। अब देखो इयॉन से मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा वो हूँ, बनता भी नहीं। बट वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है हाँ, जब एक हाँ। गाड़ी आप चलाते हो, जी। या वो एक सेंस ऑफ अथॉरिटी Correct। जिसको बोलते मेरे हैं। को लगता है कि आप सेफ हो इस गाड़ी में, क्योंकि अब देखो इतने फीचर्स हैं, फिर भी अगर आपने ठोक दी फिर तो आपकी गलती है, या तो आपने नहीं, डोंट डू दैट हाँ, व्हाइल हाँ, ना, बिल्कुल नहीं। ड्राइव। हाँ, तो ओवरऑल क्योंकि इतने फीचर्स दे रखे हैं ना, तो आप सेफ फील करोगे, आप ऑटोमेटिकली सेफ हो जाओगे। हाँ, ये चीज़ है। Yeah। एक सेंस ऑफ सेफ्टी भी जो है वो फील होनी चाहिए। और अमित जी ने बताया कि बहुत सारे टेक वाले फीचर्स हैं। कन्वीनियंस के फीचर्स पर हम आएंगे, अभी हमने कन्वीनियंस के फीचर्स की बात नहीं की, बट टेक के फीचर्स जो इन्होंने बताया कि जैसे TPMS है, फ्रंट और रियर में पार्किंग सेंसर्स हैं, उसके अलावा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, हिल एसेंट कंट्रोल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल भी हैं। और बस एक जो होना चाहिए था जो इसमें नहीं है, फ्रंट कैमरा नहीं है। फ्रंट कैमरा, हाँ, बैक कैमरा है, और वो बैक कैमरा वाइल ड्राइविंग भी आप यूज तो ये तो कर चलो सकते एक हो। मिसिंग एक्सेसरी का पार्ट Correct। हो गया। मैं जो आपसे एक्चुअली सवाल पूछना चाह रहा था कि क्या लगता है कि क्या वो एक दो चीजें हैं जो मिसिंग है इस वाले वेरिएंट में, चूंकि 10.5 का है, अगर ये कर और ना देते तो और अच्छा बेसिक होता चीज मिसिंग है। एक तो ट्रे मिसिंग है, पार्सल ट्रे नहीं है, वो कहते हैं आपको खरीदनी पड़ेगी। पीछे वाइपर नहीं है, पीछे का वो रियर वाइपर, rear wiper डिफॉगर है, डिफॉगर इसमें। है, वाइपर नहीं है। वाइपर नहीं है। और एक अगेन फ्रंट कैमरा नहीं है, Front जो मुझे लगा था कि सो फ्रंट ज्यादा उम्मीद कर गया। हाँ, फ्रंट कैमरा इज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी, Right। तो वो आप लगवा सकते हो, मतलब उसमें इतना कुछ मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब कन्वीनियंस के लिहाज से भी बात करते हैं, इसमें हाइट एडजस्ट जी। है, मैनुअल हाइट एडजस्ट है, स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट भी है। स्टेयरिंग एडजस्ट कर सकते हो, वो टिल्ट है मेरे ख्याल हाँ। से, टेलीस्कोपिक नहीं है, मतलब आगे पीछे आप उसको हाँ। नहीं कर सकते हो, ऊपर ऊपर नीचे नीचे कर कर सकते सकते हो। सो फैमिली के साथ भी आपने ट्रैवल जी। किया होगा, ओवरऑल मेरे को आप कंफर्ट बताओ कि फैमिली पीछे कंफर्टेबल फील करती हाँ। है, एंड आपको वाइल ड्राइविंग जो ड्राइविंग पोजीशन हाँ। है या जो ड्राइविंग फील है वो कैसी आती है, ओवरऑल सस्पेंशन का भी जो फील है कि गड्ढों में से निकालनी है, सो कन्वीनियंस और ओवरऑल राइड क्वालिटी आपको कैसी फील होती है? ओवरऑल अच्छी है, फैमिली के साथ भी मैं ड्राइव कर चुका हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पीछे बैठे उनको कोई दिक्कत आ रही है। सो इट्स द सेम, मतलब आगे बैठे हो पीछे बैठे हो, इट्स द सेम। और गड्ढों में भी अगर जा रही है तो सस्पेंशन इसका इज वेरी ओके। लास्ट के टू अदर कार्स, मैंने जो बाकी भी टेस्ट ड्राइव ली थी, इसका सस्पेंशन अच्छा है। इंडियन रोड्स के लिए मुझे लग रहा है परफेक्टली ये डिज़ाइन की गई है, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी। क्योंकि हम देखते हैं कि 2 किलोमीटर अगर एकदम सपाट सड़क है, तो 2 किलोमीटर के बाद बताते हैं कि नहीं, वेलकम टू इंडिया अगेन। हम अगर टियर 2-3 में भी जाएं, तो वो होता है। बट ये है कि चलाते वक्त ऐसा भी कभी महसूस इतना होता नहीं कि यार कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने गलत बाय ले लिया। इट इज़ टोटली वैल्यू फॉर मनी। किसको रिकमेंड करते हो आप ये गाड़ी, कौन ले सकता है, किसको लेनी चाहिए ये गाड़ी? देखो, जैसे मैं इयॉन से अपग्रेड हुआ और मेरा बजट 10 तक का था, 10 साढ़े 10 तक का, तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि आप रिकमेंड, मतलब ये गाड़ी मैं टोटली हाईली रिकमेंड करता हूँ। अभी बहुत सारे से कंपटीशन आ गए हैं, महिंद्रा की तरफ से कंपटीशन आया, टाटा की तरफ से कंपटीशन आया, तब मार्च में इतने नहीं थे, अब बहुत आ गए हैं। और अब तो सिरोस भी लॉन्च हो गई है जो कि इसी सेगमेंट हाँ, की है, बट फीचर लोडेड बट आई एम है। श्योर किया कंपटीशन ट्रैक करता ही होगा, तो वो भी और फीचर्स लेके आएगा ही। हाँ, लाया ही है सिरोस हाँ। में। आप देखो बहुत सारे फीचर हैं जो इसका टर्बो पेट्रोल है, हाँ। वो पहली बार किया जो है वो अपना मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑफर कर रहा है, सो विच इज अ गुड थिंग। फीचर्स ऑब्वियसली काइलाक आप देखो, काइलाक अगेन एक कॉम्पैक्ट कार है और वो सारी चीज़ें। चलो, आई थिंक कि फेयरली बहुत ज़्यादा हैप्पी हो आप अपनी बाई से, एंड आप रेकमेंड भी कर रहे हो, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपका एजेंडा क्लियर था, अगर मैं समराइज़ करूं, कि आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे थे जो आपके बजट में फिट बैठे, जिसमें फीचर्स हों, इंपॉर्टेंट बेसिक सारे फीचर्स हों, जिसमें आप सेफ फील करो और जो दिखने में थोड़ी स्टाइलिश भी हो। नो डाउट कार स्टाइलिश लगती है, नो डाउट, मतलब एक एज होती है जहाँ पर आप ऐसा परचेज करना चाहते हो। सो डेफिनेटली मैं आपके साथ एक क्विक गेम खेलना चाहूँगा। आपको आउट ऑफ 5 रेट करना है, 5 बीइंग द हाईएस्ट, 1 बीइंग द लोवेस्ट। ठीक है। कुछ सवाल क्विक क्वेश्चन टाइप होगा, ये रैपिड फायर टाइप। ओवरऑल मेंटेनेंस को आउट ऑफ 5 आप कितना रेट करोगे एज ऑफ नाउ? 5, ओके। टेक कन्वीनियंस, इन दोनों ही चीज़ों को आउट ऑफ 5 आप कितना रेट करोगे? 4। सो जो एक चीज़ आपने बताई कि जो रियर में वाइपर और कैमरा, ये सारी चीज़ें जो मिसिंग है, ओके। माइलेज को आउट ऑफ 5 आप कितना रेट करोगे? 5। 6 नहीं करोगे?
और 5 ही आपने बोला था हाईएस्ट का है। सेफ्टी के लिहाज से आउट ऑफ 5 आप कितना रेट करोगे? सेफ्टी के लिहाज से भी 5 ही है, क्योंकि जो सेंसर्स मुझे चाहिए थे वो इन्होंने दे दिए आगे पीछे वाले। ओके, परफेक्ट। आई थिंक यू आर फेयरली हैप्पी विद योर कार। या सिल्की। सो ये है किया सोनेट HTK प्लस 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन में, और हमारे साथ थे रमेश जी जो इसके ऑनर हैं और जिन्होंने प्राउडली मतलब मैं बोलूँगा कि बहुत खुशी से इस ओवरऑल गाड़ी को मेंटेन भी किया हुआ है, एंड ही इज़ फेयरली हैप्पी विद हिज बाइक। उन्होंने रिकमेंड भी किया और उनका ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस किस तरीके का है वो भी उन्होंने बताया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू बाजी, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दो, अभी सब्सक्राइब कर लो। ओके जी, तो हमने बात की आज किया सोनेट के ओनर से अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। जैसा मैंने आपको बोला था कि हम एक ऐसी सीरीज़ लेकर के आएंगे जहां पर हम टॉप 10 जो सेलिंग एसयूवीज़ है ऑफ ऑल साइजेस उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉप 10 सेलिंग एसयूवीज़ हैं इसमें ब्रेज़ा आती है, सोनेट आती है, वेन्यू आती है, बोलेरो भी आती है, इसमें स्कॉर्पियो भी आती है, इसमें सोनेट भी आती है। सो आज जो सेकंड एपिसोड था वो हमने किया। आप नेक्स्ट किस गाड़ी का जो ओनरशिप रिव्यू है या ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो देखना चाहते हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इस गाड़ी से रिलेटेड आपका क्या ओनरशिप एक्सपीरियंस है? हो सकता है कि आप कुछ बातों पर एक ओनर की सहमत ना हो, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो, ओनरशिप एक्सपीरियंस अगर पसंद आया हो तो हमें एक लाइक ज़रूर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ड्राइव सेफ।